नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube के चैनल अनिमेश की दुनिया पर। इस चैनल से मैं आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करना चाहता हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट आपका सेट करना चाहता हूँ ताकि आपका जीवन सुखमय और शांति से भरा हो। इसी सीरीज में आज मैं एक ऐसी घटना का वर्णन लेके आया हूँ जो गौतम बुद्ध के जीवन में एक बड़ा प्रभाव डाला था। गौतम बुद्ध जी जो थे उनके कई शिष्य थे, पर उनमें सबसे जो बढ़िया शिष्य था उनका नाम था पूर्ण कश्यप जी। पूर्ण कश्यप का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गौतम बुद्ध को भी लगता था कि उनके पास संपूर्ण ज्ञान है जीवन के बारे में। पूर्ण कश्यप ने जब दीक्षा ली, सारी चीजें समझी गौतम बुद्ध जी के अंडर, तो उनके मन में एक सवाल आया कि क्या मुझे सब चीज पता चल गई है और मैं आगे क्या करूंगा। ये सवाल लेके वो गौतम बुद्ध जी के पास गए। उन्होंने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि हे प्रभु, मुझे जीवन में आगे कुछ करना है, कृपया मार्गदर्शन करें मेरा। इस पे गौतम बुद्ध जी ने कहा कि पूर्ण, देखो तुमने काफी चीजें समझ ली हैं, जीवन के बारे में जान ली है, अब आगे का क्या मार्गदर्शन मैं करूं, तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। पूर्ण कश्यप जी ने कहा ठीक है, मैं बिहार के एक गांव जिसका नाम सूखा है वहां जाके आपकी दी हुए ज्ञान को उन तक पहुंचाना चाहता हूं, उसका विस्तार करना चाहता हूं। ये सुनते ही गौतम बुद्ध जी थोड़ा विचलित हुए और पूर्ण कश्यप जी से पूछ बैठे कि उस गांव में तो जंगली लोग रहते हैं जिनको दूसरे को कष्ट पहुंचाने में मजा आता है, तुम उस गांव जाना चाहते हो, ठीक है जाओ, एक्सपीरियंस करो, मैं उसके लिए तुमको नहीं रोकूंगा, लेकिन उसके पहले 3 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि उस गांव के लोग अगर तुमको गाली देंगे तो तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा। इस पे पूर्ण कश्यप जी ने कहा कि मेरे मन में ये विचार आएगा कि कितने भले लोग हैं, केवल गाली ही दे रहे हैं, मार पीट नहीं रहे। जवाब सुनते ही गौतम बुद्ध जी थोड़ा मुस्कुराए और फिर से सवाल किया उनसे कि मान लो अगर वो मारपीट करने लगे तुम्हारे साथ, तब तुम क्या करोगे। इस पे पूर्ण कश्यप जी ने कहा कि प्रभु, मैं यही सोचूंगा कि कितने भले लोग हैं, मारपीट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, कम से कम जान तो बख्श दे रहे हैं, जान से तो नहीं मार रहे। इस पे गौतम बुद्ध जी ने फिर से एक सवाल किया जो आखिरी सवाल था उनका, तीसरा सवाल, कि मान लो वो तुम्हें अगर मार ही डाले तो अंतिम समय में तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा। इस पे पूर्ण कश्यप जी ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैं तो खुश हो जाऊंगा कि चलो इस संसार जहां पे लोभ काम वासना है उससे मुझे छुटकारा मिला। अगर मैं जीवित रहता तो पता नहीं कितनी गलतियां करता। ये सुनते ही गौतम बुद्ध जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने शिष्य पूर्ण कश्यप जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक है, अब तुम तैयार हो, अब तुमको कोई भी तंग नहीं कर सकता, तुम्हारे शरीर को कष्ट पहुंचा सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा को कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हम ऑफिस में काम करते हैं, लोड ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो हम सोचते हैं कि मेरे ही साथ हो रहा है। अगर उस काम को हम बर्डन लेके करेंगे तो शायद वो काम पहली बात उतना अच्छा भी नहीं होगा और हम टेंशनाइज्ड रहेंगे, हमारे सर पे प्रेशर बना रहेगा। तो देखिए, सुख और दुख दोनों जीवन का एक अभिन्न अंग है, ये आना ही आना। सुख आया है तो दुख आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो इसलिए अपने माइंड को हमेशा ये ट्रेन करके चलना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि जब भी बुरा वक्त आए आप अपने आप को कलेक्टेड रख सके। बिखरना नहीं है, बिखरना आसान है, अपने आप को मजबूत रखना मुश्किल है। मजबूत रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। लोगों जिन्होंने जीवन काफी करीब से देखा, उनसे बातचीत करके विजडम हासिल कर सकते हैं, या वो सारे कार्य कर सकते हैं जिनको करने में आपको मजा आती है।
तो लाइफ को जीना एक जगह है, लाइफ को सही से जीना एक मकसद की तरह होना चाहिए आपके लिए। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको काफी मोटिवेट करेगी, काफी इंस्पायर करेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी हेल्प करें, मुझे मोटिवेट करें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेके आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।